बेपनाह प्यार तुमसे भागतीस। डॉक्टर परेशान से फिर कहते हैं, मिस्टर राठौर, आप पहले ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात सुनिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपकी वाइफ को बचाने की, पर कोई सुई दवाइयों का असर उन पर नहीं हो रहा है। मानो वो खुद ही जीना नहीं चाहती है। किसी भी ट्रीटमेंट का असर तब होता है जब पेशेंट की विल पावर खुद मजबूत होती है, जब पेशेंट खुद जीना चाहता है। पर इस केस में ऐसा एक पेशेंट भी नहीं है। आपकी वाइफ रिकवर होना ही नहीं चाहती है, तो आखिर हम कब तक कोशिश करेंगे? ऐसे में तो वो कोमा में चली जाएंगी। ये शब्द सुनते ही ऋषभ जोर से चिल्ला पड़ा, खबरदार, जो ऐसे शब्द भी अपने मुंह से मेरी वाइफ के लिए निकाले तो हटो यहाँ से। और ऋषभ दरवाजे से डॉक्टर को हटाते हुए खुद ओटी में चला गया। ओटी में सभी डॉक्टर नर्स ऋषभ को देखकर डर गए। आप अंदर कैसे आ गए? प्लीज आप बाहर जाइए। सभी ऋषभ को बाहर जाने के लिए बोलने लगे, पर ऋषभ सुन किसका रहा था? वो तो बेड पर बेहोश पड़ी बस अनु को ही देखे जा रहा था। तभी पीछे से डॉक्टर ने हाथ देकर सभी को रुकने के लिए बोले। ऋषभ अनु के पास पहुंचकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, ये सब क्या है अनु? देखो खुद को, कैसी लग रही हो? क्योंकि अनु के नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी। एक तरफ ब्लड तो दूसरी तरफ सलाइन चढ़ रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाता हूँ, फिर ये क्या कर रही हो? चलो उठो, देखो तुमसे मिलने मम्मी पापा भी आए हैं। अनु, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर वो अनु के बेड पर साइड में बैठ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए प्यार से चूमते हुए बोला, देखो अनु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर अपनी दादी के बाद मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी है तो वो सिर्फ तुम हो। सुन रही हो ना? तुम देखो अनु, अपनी दादी को तो मैं नहीं बचा पाया, पर तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्लीज़ यार उठो, बहुत हो गया। और ऋषभ ने अनुष्का को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अनु, तुम्हें याद है तुम्हारा एक फेवरेट सॉन्ग था जिसे तुम अपने परिवार के साथ हमेशा गाया करती थी? और एक बार वो गाना मैंने भी तुम्हारे लिए गाया था, जब इसी तरह डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तुम्हें याद है या तुम भूल गई? जानती हो, जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैं अक्सर वो गाना गुनगुनाया करता था और उस गाने में तुम्हें महसूस करता था। आज फिर वो गाना गाने का दिल कर रहा है, क्योंकि आज मुझे फिर अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम सुनोगी ना? मैं ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल खुशी है। जिंदगी की यही रीत है। अनु, अब उठो, देखो मेरे सीने में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ना हो मुझे ही हार्ट अटैक आ जाए और मैं ही मर जाऊँ। इतना सुनते ही अनु की सांसें तेज होने लगी। वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। ऋषभ घबरा गया। डॉक्टर तुरंत अनु को लेटाकर उसका पल्स चेक करने लगे। ऋषभ बोला, ये क्या हो गया अनु को? डॉक्टर, डॉक्टर, मिस्टर राठौर प्लीज़ आप बाहर जाइए जल्दी, प्लीज़ सर, थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए। सभी डॉक्टर हड़बड़ा गए। कोई पल्स चेक कर रहा था तो कोई लगातार सुइयां दिए जा रहा था। और ऋषभ मायूस सा उल्टे कदम अनुष्का की तरफ देखते देखते ओटी से बाहर निकल रहा था। बाहर आते ही रंजित ने पूछा, क्या हुआ, वो ठीक है? आप इतने टेंस क्यों है? ऋषभ बोला, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी राजेश जी ने ऋषभ के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, माता रानी पर विश्वास रख, वो अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं करती है। देखना इस बार भी हम सब एक साथ राठौर विला गृह प्रवेश करेंगे, बस थोड़ा धीरज रख। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकले और बोले, मिस्टर राठौर सही बोल रहे हैं आपके फादर, बस धीरज रखने की ही बात है। आप लोग मुझे देखकर यूं मत घबराइए मिस्टर राठौर, अब आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। ऋषभ के चेहरे पर मानो खुशियाँ छा गई। वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर बोला, सच डॉक्टर, मेरी अनु अब ठीक है? डॉक्टर बोले, हाँ मिस्टर राठौर, मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है। ऋषभ बोला, थैंक यू बोलते हुए खुशी से ऋषभ ने डॉक्टर को गले लगा लिया। आपको मैं बता नहीं सकता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मानो आपने मुझे दोबारा जन्म दे दिया हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मिस्टर राठौर से अलग हुए और बोले, मिस्टर राठौर, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे, असल में हमें सफलता सिर्फ आपके कारण मिली है। अगर आपकी वाइफ आपके पास दोबारा आई है तो वो सिर्फ आपके प्यार, मोहब्बत, या फिर कहे कि आपकी बेपनाह मोहब्बत
उन्हें वापस आपके पास दोबारा लाई है। एक बार तो हमें लगा कि ये कोमा में चली जाएंगी, तो जीत आपकी हुई है, आपके प्यार की। ऋषभ बोला, तो डॉक्टर क्या हम अनु से मिल सकते हैं? खुशी से ऋषभ ने पूछा। डॉक्टर बोले, नहीं मिस्टर राठौर, अभी कुछ घंटे उन्हें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें रेस्ट करने दीजिए और आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ऋषभ बोला, वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, इट्स माय प्लेजर। मिस्टर राठौर, एक्सक्यूज मी प्लीज़। और डॉक्टर वहाँ से चले गए। ऋषभ खुशी से अपने पापा के गले लग गया। अनु ठीक है पापा, अनु ठीक हो गई। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? वो खतरे से बाहर है। हाँ बेटा, तू ही बेकार में डर रहा था। मैंने तो कहा था ना कि अनु बहुत बड़ी फाइटर है। रंजीत बोला, अब तो आप खुश हैं ना बड़े भाई? हाँ मिस्टर रंजीत, एंड थैंक यू यार, अगर आप साथ नहीं देते तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाता। पापा ये है, अभी ऋषभ कुछ बोल ही रहा था कि उससे पहले ही उसके पापा राजेश जी ने कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तू फ़ोन पर इतनी बातें करता था मिस्टर रंजीत के बारे में कि मैं तेरे पास इन्हें देखकर ही समझ गया कि यही है मेरा छोटा बेटा। ऋषभ आश्चर्य से, छोटा बेटा? मिस्टर राजेश, हाँ तो ये तुझे बड़ा भाई बोलता है तो मेरा छोटा बेटा ही हुआ ना। सब जोर से हंस पड़े। रंजीत ने बड़े आदर से ऋषभ के मम्मी पापा को प्रणाम किया। हंसी खुशी का माहौल हो गया। सबके चेहरे पर खुशियाँ छा गई, मानो अंधेरे के बाद उजाले में दस्तक दी हो और गम के बाद खुशियों ने आगाज कर दी हो। सभी खुशी से गले मिल रहे थे और हंस रहे थे, बोल रहे थे। तभी वहाँ रवि भी आता है और आकर मिस्टर राजेश के पैर छूकर प्रणाम करता है। मिस्टर राजेश भी बोले, अरे बेटा कैसा है तू, और घर में सब कैसे है? रवि, सब ठीक है अंकल, आप लोग कैसे हैं? और आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? मीना जी, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुझे किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? रवि, बस यूं ही पूछ लिया। ऋषभ रवि को देख कर वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ गया। रवि समझ गया वो उससे नाराज है। रंजीत भी सबको एक्सक्यूज मी बोलकर ऋषभ के पीछे चले जाता है। ऋषभ कैंटीन में सबके लिए चाय ऑर्डर कर रहा था और दिमाग में रवि को लेकर ही बातें चल रही थी। रंजीत बोला, क्यों बड़े भाई, इतनी बड़ी खुशी में सिर्फ चाय? आपको तो मिठाई खिलानी चाहिए सबको। ऋषभ कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। रंजीत, मैं जानता हूँ आप रवि से नाराज है, इसलिए वहाँ से चुपचाप चले आए। पता नहीं, मुझे भी उसका नेचर कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर आपकी चाय। तभी कैंटीन वाला चाय का ट्रे आगे बढ़ाकर बोला। ऋषभ, थैंक यू यार, कितने पैसे हुए? ऋषभ कैंटीन वाले को पैसे देते हुए बोला, 2 कप कॉफ़ी के भी पैसे काट ले भाई, और अच्छी 2 कप कॉफ़ी हमें पिला दे। जी सर, बस 5 मिनट। मिस्टर रंजीत, जब तक कॉफ़ी तैयार होती है मैं सबको चाय देकर आता हूँ। ऋषभ जा ही रहा था कि रंजीत चाय की ट्रे पकड़ लिया और कहा, नहीं बड़े भाई आप रुकिए, मैं यूँ गया और सबको चाय पिलाकर यूँ लौट आया, फिर साथ में कॉफ़ी पियेंगे। रंजीत के जाते ही रवि वहाँ पहुँचा। वो ऋषभ की तरफ देखकर बोला, मुझसे अभी तक नाराज है? ऋषभ, मैं जो कर रहा था वो सब आंटी के कहने पर ही कर रहा था। उन्होंने अपनी जान देने की धमकी दी थी, मुझे तो क्या कर सकता था। पर यार, मुझे सच में नहीं पता था कि अनु कुछ ऐसा कदम उठा लेगी। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ऋषभ बोला, तुझे बुरा लग रहा है? तुझे? कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल। अगर तुझे बुरा लगता तो तू उससे शादी करने को तैयार नहीं होता, यूँ सेहरा पहनकर मंदिर में नहीं बैठता, उसकी माँ को समझाता। पर नहीं, तू तो सेहरा पहने शादी के लिए तैयार हो गया, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा है और मुझसे प्यार करती है। मन तो करता है कि तुझ पर भी एक केस कर दूँ। गुस्से में ऋषभ बोला। रवि, हाँ तो जाना कर दे मुझ पर केस, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का भी फैसला मेरी तरफ ही होगा। जब हस्बैंड वाइफ 4 सालों से साथ रहे ही नहीं तो कानून भी इस रिश्ते को टूटा हुआ ही मानेगी। ऋषभ रवि को गौर से देखने लगा। रवि बोला, प्लीज़ छोड़ना इन सब बातों को और माफ़ कर दे मुझे। रवि ऋषभ का हाथ पकड़कर बोला, अब जब अनु होश में आएगी तो खुद ही पूछ लेना कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो तेरे साथ रहना चाहती है तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा। पर कहीं वो अपनी माँ की खुशी के लिए बोलते बोलते रवि रुक गया। ऋषभ बोला, इस बार मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। अनु के ठीक होते ही मैं उसे लेकर वापस राठौर विला जा रहा हूँ। रवि, और आंटी? आश्चर्य से रवि ने पूछा, मेरा मतलब
आंटी का क्या होगा? जहाँ तक मुझे लगता है वो तेरे साथ कभी नहीं जाएंगी। वो तुझे गौरव का कातिल और आरव की ऐसी स्थिति का जिम्मेवार मानती हैं, इसलिए वो तेरे साथ नहीं जाएगी। ऋषभ बोला, मैं खुद उन्हें अनु की परछाई से भी दूर रखूंगा। मर गई उनकी बेटी उनके लिए। अब अनु की पहचान सिर्फ मुझसे है, और फिर तू है ना उनकी सभी हाँ में हाँ मानकर करने वाला। तू ही उन्हें अपने पास रखना, वो तेरे साथ ज़्यादा खुश रहेंगी। रवि बोला, तू बात को बढ़ा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बात यहीं ख़त्म हो जाए। ऋषभ, मैं बढ़ा रहा हूँ? अगर मैं समय पर नहीं आता तो बता क्या होता? या तो तू अनु से शादी कर लेता या अनु इस दुनिया से। ऋषभ बोलते बोलते रुक गया। हाँ तो मैं क्या करता? तेरा मोबाइल ऑफ था। तूने यहाँ से जाने के बाद ना ही हम सबसे कोई कांटेक्ट किया, ना ही मैसेज भेजा, तो हम कैसे बताते और क्या बताते? ऋषभ, हाँ ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर तू मिस्टर रंजीत को तो इन्फॉर्म कर सकता था ना। वो तो यही थे, इसी शहर में थे। ओहो ऋषभ, अब छोड़ना ये सब, जो हुआ सो हुआ। ऋषभ के पूछने पर रवि बात को टालते हुए बोला, बस अनु ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पहले तू बता, तुझे कुछ सबूत मिला वहाँ? ऋषभ रवि को आश्चर्य से देखने लगा और फिर बोला, तू किस सबूत की बात कर रहा है रवि? तू गया था ना आरव गौरव की यूनिवर्सिटी सच्चाई का पता लगाने। तू तो उनके यूनिवर्सिटी में गया, उसके हॉस्टल में गया, यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस के पास भी गया था। तो कुछ पता चला तुझे इस केस के बारे में? ऋषभ एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी रवि का कॉल आया और वो कॉल उठाकर वहाँ से बाहर निकल गया। ऋषभ शॉक्ड में ही था कि रंजीत आया। क्या हुआ बड़े भाई, आप भी उसी बात से परेशान हैं जिससे मैं हूँ? मैंने आप दोनों की सारी बातें सुनी हैं। ऋषभ बोला, हाँ यार, इसे कैसे पता चला कि मैं वहाँ गया था, जबकि ये बात सिर्फ अनु और आपको ही मालूम थी? तो इसे कैसे मालूम हुआ? कहीं आपने बातों बातों में ही तो नहीं? बड़े भाई, वो ऑफिस आया ज़रूर था और आपके बारे में पूछताछ भी कर रहा था, पर मैंने कहा आप आंटी के पास गए हैं क्योंकि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उसे मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे मिली? क्या ऑफिस में किसी को भी मेरे बारे में कुछ पता था? रंजीत बोला, जब आपसे मेरी बात ही नहीं हुई तो पता कैसे चलेगा? कहीं अनुष्का जी? तो दोनों सोच में पड़ गए। तभी ऋषभ को भी कॉल आया। हाँ पापा। अरे कहाँ है बेटा? अनु को होश आ गया, वो तुझे खोज रही है। ऋषभ कॉल काटा और बोला, चलिए मिस्टर रंजीत, अनु को होश आ गया। दोनों खुशी से दौड़कर अनुष्का के पास चले गए। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।